सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ इस गर्मी के मौसम में आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे हर मौसम एंजॉय करना चाहिए। खैर, मैं आपको बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सबको मेरे गाने की वीडियोस के थ्रू मैं कनेक्ट कर पाई। मेरे गाने आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको कनेक्ट कर पा रही है। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं गाने की, जो लाइक करते हैं, जो नहीं लाइक करते हैं, तो उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, सच्ची में मेरा ये पहला अटेम्प्ट है, मैं पहली बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म में। तो मैंने सोचा कि और कहीं नहीं तो चलो मैं अपना गाना लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, तो मैंने कहा ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसी के थ्रू मैं अपने गाने की वीडियोज़ डाल सकती हूँ। तो आप बताना कमेंट्स में आपको किस टाइप के गाने सुनना पसंद है। तो मेरा एक भजन का चैनल भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर एज ग्रुप से कनेक्ट कर पाऊँ। तो मेरा एक भजन का चैनल भी है और उसमें मैं अपने प्रभु के गाने डालती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। तो चलिए, आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा-सा हो सकता है कि लंबा हो जाए, बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मुझे लगता है कि मेरे भाई-बहनों को बहुत काम आएगी, जो भी ये वीडियो देखेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ एंड तक देखना इसको, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देगी कि आप इंटरव्यूज़ के टाइम में कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ठीक है? बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने खुद आज़माई हैं और मैं सफल भी हुई हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हर बार सफल हुई हूँ, बट येस, बहुत कम बारी ऐसा हुआ है कि मैं सफल नहीं हुई हूँ। मैं बहुत सफल भी हुई हूँ और मैं आपको बताऊँगी भी कि किस तरीके से मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है और किस तरीके से मैं हर इंटरव्यूज़ को क्रैक कर पाने में सफल हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बताती हूँ कि हो सकता है कि आप आज कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई कल देने जाने वाला है, या आने वाले टाइम में किसी का कोई इंटरव्यू है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप जभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ हटा देना कि यार मेरा आज इंटरव्यू है। बस इंटरव्यू है तो इट्स अ बिग डे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए कि आज आपका इंटरव्यू है किसी कंपनी में, करेक्ट? लेकिन उसको उस एक डर जो होता है, एक एंग्ज़ायटी, एक नर्वसनेस, उसको आप अपने दिमाग में हावी मत होने देना, कभी भी नेवर। आप ये कभी मत सोचना कि यार आज इंटरव्यू है, वहाँ पे इतने सारे जने आएँगे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, क्या इतना मेरा सिलेक्शन हो या नहीं। ये चीज़ें हमें दिमाग में कभी सोचनी भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको दोस्तों एक चीज़ शेयर करती हूँ, मेरा इंस्टेंस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि मैं उस वक़्त जब दिल्ली रहा करती थी, तो देश बंधु गुप्ता रोड पे कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट होता था जो कि प्लेसमेंट्स करवाया करता था। ठीक है? तो वहाँ पे वो हमें ग्रूम किया करते थे कि कोई इंटरव्यू आपको कैसे देना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे जने, बहुत कैंडिडेट्स आया करते थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते थे। तो वो एक्चुअली ग्रूम नहीं करते थे, बेसिकली मैं कहूँगी। अगर मैं सही मायने में बताऊँ, तो वहाँ पे कंपनीज़ आती थी और वो आपको कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट मतलब के आपको दिलवाते थे। और जैसे बहुत सारे रूम्स हैं, वहाँ पे एक एचआर बैठा है, कहीं पे कोई एचआर बैठा है, किसी कंपनी का एचआर बैठा है, तो आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। तो एक प्लेटफ़ॉर्म हुआ करता था उस टाइम पे, जैसे आजकल भी होता है प्लेसमेंट्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो बहुत सारे एचआर्स बैठे हैं अलग-अलग रूम में, तो आप वहाँ जाकर इंटरव्यू दीजिए और किसी एक कंपनी में आपका हो ही जाएगा। ठीक है? अब बाकी सारी बातें तो अलग। मेन बात ये है कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो, तो वहाँ आपके पास कोई हेल्प नहीं होगी, ना कोई आपको प्लेसमेंट सर्विस आने वाली है हेल्प करने के लिए कि वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो आपको बताए और आपका हौसला बढ़ाए कि नहीं, इसको इस तरीके से आंसर करो। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो आपको हाँ एक थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे कि हाँ, अगर कोई ऐसा मतलब क्वेश्चंस बताएंगे बेसिकली कि एचआर पूछता क्या है। बेसिक सवाल ही हर कोई पूछता है यार, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि वो आपका आउट ऑफ द कोई प्लैनेटरी क्वेश्चन पूछेगा, कोई ऐसा एचआर नहीं पूछता। वो सिर्फ एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, वो आपको जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक ना मेन बात बताती हूँ दोस्तों, तो मैं आपको अपनी कंटिन्यू भी कर रही हूँ साथ में बात। तो हुआ क्या कि जब मैंने एंटर किया
तो देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, मतलब रूम में पूरा भरा हुआ है। तो जो प्लेसमेंट एजेंट मतलब जो हमें ग्रूमिंग सेशन देती थी, उसके जो बंदे थे वो आए और उन्होंने कहा कि चलो हम एक आपका वॉक राउंड लेते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कितना मतलब नर्वस है या कौन कितना फ्लुएंट है, मतलब किसको नर्वसनेस नहीं हो रही है। फिर हम उसको उसमें ग्रूम करेंगे कि बेसिकली आप एचआर के हम एक डमी इंटरव्यू राउंड करते हैं। तो सबसे पहले हुआ, उन्होंने हमें सबको बिठाया और बोला कि चलो एक जीडी सेशन करते हैं सबसे पहले। तो मुझे अभी भी याद है जो जीडी सेशन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैरिजेस मेड इन हेवन, मतलब लाइक मैरिज के ऊपर था बेसिकली, कुछ एक टॉपिक था मैरिज से रिलेटेड। अब पूरी क्लास शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको मतलब ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं डिवाइड कर दिए थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप सब बैठे हो और आपको आपस में डिस्कस करना है इस टॉपिक के ऊपर। हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि कौन कितना डिस्कस कर सकता है, कौन, और आपको बोलना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन बोल के आपने छोड़ दिया, यू हैव टू गिव योर व्यूज ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। तो चलो जी, अब एचआर ने कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो लेट्स स्टार्ट एंड दिस जीडी सेशन विल go on like it should continue till 5 to 10 minutes and we will ask you to stop whenever we want। ठीक है, तो चलो जी, जब उन्होंने कहा कि चलो तो who want to initiate the session, कौन बोलना चाहेगा। अब as usual everybody was शांत, तो ये सबको डर लग रहा था। तो मेरे दिमाग में आया, आई वॉज सिटिंग समवेयर इन द मिडल ऑफ द क्राउड। तो मैंने सोचा यार कोई तो बोल नहीं रहा है, यही मौका है अपने आप को शोकेस करने का। तो यही देखो, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ दोस्तों, कि जब ऐसा सिचुएशन आती है ना कि जब आपको एचआर कोई टॉपिक दे देता है या कोई भी एक बंदा सामने बैठा है आपके पूरे ग्रुप को बोल रहा है कि चलो स्टार्ट करो, हु विल स्टार्ट फर्स्ट। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द क्राउड में जितने भी बंदे होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं नहीं, कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। अभी जो कोई तो करेगा, कोई तो करेगा, एवरीबडी इज थिंकिंग दैट। तो जो वाइज बंदा होगा ना वो सबसे पहले बाजी मार लेगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मैंने कहा हाय, माय नेम इज मिली एंड आई वांट टू इनिशिएट द टॉपिक। सो इन माय व्यू, मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया। तो मैंने जब स्टार्टअप किया तो अब लिटरली आप इस चीज़ को समझो कि उस वक़्त सबकी आँखें वाज़ ऑन मी बिकॉज़ एवरीबॉडी स्टेयरिंग लाइक दिस, लाइक सब पीछे मुड़ के देख रहे थे कि यार स्टार्ट किसने किया है। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यस, मतलब क्राउड में आई वाज़ द फर्स्ट वन टू स्पीक अप। तो ये मेरा एक हेजिटेशन खुला, दिस वाज़ लाइक मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो कि हाँ यार, हम भी बोल सकते हैं। बोले वो यू एक्टेड लाइक अ लीडर, आई एक्टेड लाइक अ लीडर कि मैंने सबसे पहले शुरू किया। तो मैंने इस टॉपिक पे बोलना शुरू किया। तो मैंने 2-3 लाइन्स बोली, फिर उसके बाद मैंने देखो, अब एक होता है ना कि हाउ टू पास ऑन द क्वेश्चन। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन बेसिकली कि मैं अपना जो बोल रही हूँ, जो मैंने अपने व्यूज दिए, हाउ डू आई हेल्प अदर पर्सन टू गिव हिज और हर व्यू ऑल्सो टू कंटिन्यू द टॉपिक। ठीक है, तो अब मैंने बोलना जब शुरू किया तो मैंने फिर ये भी कंटिन्यूएशन में बोला, तो प्लीज प्रोवाइड इनपुट्स इन केस इफ यू अग्री और डिसअग्री। ठीक है, तो फिर क्राउड में से कोई एक बंदा स्टार्ट किया, किसी एक ने फिर एक ने स्टार्ट किया। इस तरीके से करते 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 फिर पूरा क्राउड बोलने लगा एंड आई वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि दैट वॉज द फर्स्ट जीडी सेशन लाइफ में मैंने अपना अटेंड किया था एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। एंड आई टेल यू समथिंग, आई रियली मीन इट एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग और पोस्टिंग। मैं अपनी कोई वो नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर रही, बट यस, जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था सीट पर जब जीडी सेशन ख़त्म हुआ, तो व्हाट डिड दैट पर्सन सेड, आई वाज वेरी मच हैप्पी एंड ग्लैड टू हियर दैट हिज कमेंट्स कि आई रियली लाइक्ड मिली द वे यू स्टार्टेड एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज व्हाट आई वांट ऑल द क्राउड टू लिसन। ये कॉन्फिडेंस लेवल एचआर मांगता है, वो यही देखता है कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं कि मेरे सामने बैठ गया और भाई 3-4 बंदों को देख के वो तो कैंडिडेट ही एकदम घबरा गया। एचआर ऐसे बंदों को पहले ही समझ जाते कि यार ये थोड़ा सा मतलब डरा हुआ है, नर्वस है। ठीक है, तो हमारे आंसर्स कैसे करेगा क्वेश्चन। अगर आप चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, नेवर वन, बट यू शुड स्पीक। ठीक है, अगर सपोज करो आपको
टॉपिक आपने बोला उसमें आपने 19-21 गलती भी कर दी बोलने में रिलेटेड दैट, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एचआर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, बिकॉज एचआर ऑल्सो नोज कि हर टॉपिक पे हर बंदा नहीं बोल सकता, बट जो कोशिश आप दिखाते हो, अब ऐसा भी नहीं है कि बंदा अगर एचआर आपसे से फॉर एग्जांपल एक कोई बुक से रिलेटेड पूछ रहा है तो आप उसको कुकिंग से रिलेटेड ही बता दो कि परांठा ऐसे बनता है, नहीं, इतना भी भोंदूपना नहीं दिखाना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रेलेवेंस भी दिखाना है, और बाकी सबको पता है यार कि मुझे नहीं पता अगला बंदा मुझसे क्या पूछने वाला है, तो मैं कोई प्रिपेयर होके थोड़ी ना आई हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट यस थोड़ा, अब ऐसे भी नहीं हूँ कि मुझे मतलब बोलना ही नहीं आता, करेक्ट, और वर्स्ट सिनारियो में अगर एचआर ने आपको जो टॉपिक दिया, आपको जितना उसमें आता है आप बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बैठे रह जाना है यार, कि आप सोचने लोगे यार मेरे को तो इसके बारे में कुछ आता ही नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ, अब मन में अगर आपके वो कैलकुलेशंस चल रही हैं, देन थिंग्स वुड गो ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, शुरुआत ही ऐसे करो, जैसे कि सपोज करो एचआर ने आपको कोई टॉपिक दिया कि चलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है, या फिर कुछ भी अगर आपको टॉपिक दे रहा है एचआर की, चलो करंट अफेयर्स के बारे में, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट करंट अफेयर्स, अब यार हर एक को करंट अफेयर के बारे में नहीं पता, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक फन्ने खाओ सबको सब कुछ पता हो, कोई तो रमखा नहीं होता, ठीक है, तो आप कैसे शुरू कर सकते हो, सपोज करो अगर मैं बैठी हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे एचआर ने पूछा कि ओके व्हाट आर योर व्यूज ऑन करंट जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, अब यार ये इतना भयानक टॉपिक मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं क्या बोलूँ इसे, मुझे नहीं समझ आ रहा, अब मैं या तो काम मैं कर सकती हूँ, या तो मैं नर्वस होकर बैठ जाऊँ और उनका थोपड़ा ताकती रहूँ कि यार अब क्या ही पूछ लिया इन लोगों ने, तो कोई हिरोशिमा का बॉम्ब भी फेंक दिया मेरे ऊपर, या फिर मैं स्मार्ट प्ले करूँ। मैं स्मार्ट प्ले कैसे कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी दैट थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, एंड आई वुड से लाइक एंड हाँ, एक और चीज़, ये जो मैंने अभी बोला ना कि ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, ये भी आपको ना बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, स्ट्रेट अभी आप आंसर कर सकते हो कि I would love to answer this question of yours. I would love to discuss, and I would really thank you that you have allowed me to express my views on the current GDP of our country. तो ये जितना आपने इतना भी सेंटेंस बोला ना, उसमें उनका कॉन्फिडेंस तो आपको दिख ही जाएगा कि हाँ यार बंदा बोल तो रही है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी स्पॉन्टेनियस। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये आपको एक दो सेशंस में नहीं आ जाएगा कि एक दो इंटरव्यू में आपने दिया तो आप भाई एकदम हीरो बन गए, नहीं, स्मार्ट प्ले अगर आप करो, इस इंटरव्यूज में हमेशा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है दोस्तों, ट्रस्ट मी, वो ये नहीं देखते कि आपके अंदर कितनी वास्ट नॉलेज है, अरे यार नॉलेज हर एक बंदे को हर एक टॉपिक पर नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, एंड द काइंड एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है, आपके फेस पे वो नर्वसनेस नहीं नजर आनी चाहिए, यू हैव टू हैव स्माइली फेस व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर एचआर, जो भी आपके सामने बैठा है, एंड यू हैव टू लुक इनटू एवरीबॉडीज आईज, ऐसा नहीं कि आप एक ही बंदे को देखकर बात करो जिसने आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको सबकी देखो, बर्ड व्यू बोलते हैं जिसको, कि सबको देखते हुए यू हैव टू आंसर, सबके भी आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, इट शुड नॉट बी अगर 4 बंदे बैठे हैं, 5वें बंदे ने चौथे बंदे ने कुछ पूछा है तो आप चौथे ही बंदे को देखकर आंसर करोगे, नो, क्योंकि एचआर नोटिसेस एवरीथिंग, तो ये जो जेस्चर्स हैं आपके ये मायने रखते हैं, ठीक है, आपको सबको देखते हुए आंसर करना है, और ऐसा नहीं कि ऐसे बार बार कर रहे हो, नो, कॉमन सेंस है यार, 4 बंदे बैठे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाकी 3 है वो इग्नोरेंट फील करें, यार हमारी तो हमने नहीं पूछा तो इसलिए हम तो अलग ही, नहीं, और ये डेली लाइफ में भी मैं आपको कह रही हूँ, खाली इंटरव्यू सेशन में नहीं कह रही, तो बर्ड व्यू रखिए, सबको देखते हुए आप आंसर करिए, ठीक है, एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके चेहरे पे झलक रहा है ना दोस्तों, तो आप कोई भी इंटरव्यू पार कर जाओगे, इंटरव्यूज क्रैक करना कोई हवा चीज़ नहीं है, एंड डोंट बी एवर डिसअपॉइंटेड कि अगर आपने कि इंटरव्यू क्रैक नहीं किया तो, अरे मैंने बताया ना आपको कि हर चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, हर चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप ये सोचो कि कुछ बेस्ट आपका इंतज़ार कर रहा है,
अगर आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, अगर आपको जॉब नहीं मिला, तो यू शुड बी हैप्पी। एटलीस्ट क्या आपका एक एक्सपीरियंस तो हुआ कि इंटरव्यूज में पूछते क्या है बेसिकली। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी फेवरेट कंपनीज में मैं जब जाती इंटरव्यू देने के लिए, जब कॉल आती, कई बार हुआ है कि मेरे साथ कि मुझे नहीं मिली है जॉब, ठीक है, लेकिन मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती दोस्तों मेरा। जो क्योंकि आपने जो एक कंपनी आपसे पूछी, 50 कंपनी भी वो ही एंड में घूम फिर के आपसे पूछेंगे। और एक मैं आपको बात बताऊँ, वो बहुत टिप्स है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो एचआर होते हैं ना, सबसे पहली बात तो वो ना बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंस अपना दिखाओगे ना, like the way you walk into the room, the way you greet them, or the way you present yourself, and the way you speak, your tone, it should not be आपका कोई पुट ऑन होना चाहिए। एक्सेंट नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल आपकी जो इंग्लिश है आप उस पर बात करिए, ठीक है जी। एंड बी वेरी फ्रेंडली। फ्रेंडली ऐसा नहीं कि और बता भाई, ऐसा भी नहीं, मतलब कि फ्रेंडली इन द सेंस कि हाँ, आप एक इंट्रैक्शन कर रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग। वो भी एक नया है, आप उसके लिए नए हो तो वो भी आपके लिए नया है, ठीक है ना। वो आपको जानता है ना आप उनको जानते हो। वो अगर आपसे कुछ पूछ रहा है कि चलो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में तो बताना यार। अब अपने बारे में आप जो हो वही बताओ। ऐसा नहीं कुछ बोल दो कि यार आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और आपको रीडिंग का र भी नहीं पसंद पढ़ना है। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। ऐसा तो मतलब अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एचआर क्या करता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों पे ड्रिल करता है। एक पॉइंट पकड़ लेगा एचआर और वो उसी में आपको फिर पूछताछ करने लग जाएगा। अब फिर वहाँ आप जाओगे फर्स्ट। तो इसलिए जो आपकी हॉबीज है, जो भी स्टूपिड से स्टूपिड हॉबी भी है आपकी, वही आप डिस्कस करो। टेल देम दैट दे आल्सो वांट टू लिसन टू सम डिफरेंट एंड ऑनेस्ट आंसर्स, ठीक है। अगर आप वो ही एक आंसर, क्योंकि उनको भी पता है हर एक कैंडिडेट आएगा, वो कुछ ना कुछ टॉपिक पे प्रिपेयर करके आएगा, वो अपने आप को यही बोलेगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट, और रियलिटी वुड बी समथिंग डिफरेंट। और अगर एचआर ने उसमें आपको पकड़ लिया और ग्रिल करना शुरू कर दिया, देन यू आर लॉस्ट। तो स्पीक द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। आपको अगर खाना खाना पसंद है तो टेल देम दैट आई एम वेरी मच फूडी, आई लव टू ईट, आई डोंट लाइक कुकिंग बट आई लव टू ईट। फिर वो आपको हो सकता है यही पूछे कि अच्छा व्हाट इज योर फेवरेट डिश। देखिए यहाँ पे उनका क्वेश्चन बिल्कुल टर्न हो जाएगा। तो ऐसे आंसर करिए हमेशा उनके क्वेश्चन को कि बॉल इज इन देयर कोर्ट, नहीं बॉल इज इन योर कोर्ट। उनके कोर्ट में, बॉल आपके कोर्ट में होनी चाहिए, कि मतलब आपने जो बोला उस पे वो क्वेश्चन करे और उसमें आप कंफर्टेबल हो आंसर करने में। ये कुछ एक टिप्स है। अपने बारे में बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग नहीं करनी है आपको किसी भी इंटरव्यू में। ऐसा करने से एचआर भी समझ जाते हैं कि यार ये तो ज़्यादा ही फेंक रहा है, चलो इसको हम फंसाते हैं, क्योंकि एचआर का काम ही ये होता है। और एचआर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर भी कर रहा है कि अगर कस्टमर इनसे ऐसा कुछ फंसा दे इसको, तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। तो एचआर इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दें और वो ये देखें कि क्या आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। वो एक हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसी सिचुएशन रख दे जो कि आपने लाइफ में कभी फेस नहीं की हो, ठीक है। तो अब आप उस पे क्या आंसर करोगे, आप ये सोचोगे। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सिचुएशन अगर आपको दे रहा है आपका एचआर, जो आप कभी उस सिचुएशन में कभी पढ़े भी नहीं हो ज़िंदगी में, ना उस सिचुएशन के बारे में कभी पूछा है, तो हमेशा एक लाइन तो ज़रूरी बोलना कि फर्स्टली आई विल हैव एन आई कॉन्टैक्ट विथ माई कस्टमर, सेकेंडली आई विल नॉट लूज माई काम, एंड आई विल इंश्योर दैट आई लिसन, I will be a good listener and I will listen to all the grievances of the customer जो भी उसके मन में है, so that he calms down. Because हो सकता है कि वो बंदा कितने बंदों से बात करके आया हो और कोई किसी ने उसकी या तो सुनी नहीं हो, किसी ने फ़ोन कट कर दिया हो बीच में, या कुछ ऐसा अनसैटिस्फैक्टरी उसके साथ हुआ हो, तभी तो वो इतना चीख रहा है, तभी तो वो इतना चिल्ला रहा है। और हमेशा आप आजमा के देखना अपने डेली लाइफ में भी, कोई अगर आपसे बात कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है किसी किसी चीज़ को लेकर, तो ना आप चुप रहो, उसको पहले बोल लेने दो। जो होता है ना कि भड़ास निकल जाए ना, फिर जब भड़ास निकल जाती है किसी की, तो वो अपने ही आप शांत हो जाता है, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि आपको वो एक कॉम्प्लीमेंट ही देकर जाएगा कि थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। उसके बाद आप अपना यही आपने जवाब देना है कि आई विल कीप माई सेल्फ वेरी काम, आई विल बी अ गुड लिसनर, आई विल अलाउ द कस्टमर टू स्पीक एंड टेक आउट ऑल हिज ग्रीवियंसेस वॉट एवर ही हैव, आई विल ट्राई टू कूल हिम डाउन,
by calming myself, by listening to myself, to himself. जो मतलब जो भी बंदा बोल रहा है, try to calm down him, that person by listening to him, and I'll be very much polite. ठीक है, तो ये कुछ एक आधा ट्रिकी से आंसर्स हैं जो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक आध टिप्स हैं दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसको मेरी वीडियो में इतना इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिए हैं, एंड दे हैव रियली वर्कड अपॉन इट, एंड थिंग्स हैव बीन इन पॉजिटिव साइड फॉर देम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ये वीडियो बनाई जाए। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, 20 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। अब मैं इसको एंड अप करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज मुझे ना अपनी आइडियाज़ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रो करेंगे तो सब एक साथ ग्रो करेंगे, है ना। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप अगर कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं या आज आपका कोई इंटरव्यू है, प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू दिस वीडियो, एंड कुछ भी अगर आपको इसमें से लग रहा है लेने का इनपुट, तो आप प्लीज़ एज अ फीडबैक आप उसको लीजिए, एंड ट्राई एंड ट्रस्ट मी, आप कभी भी फेल नहीं होते। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी टेक इट एज अ फीडबैक, वो आपके लिए लर्निंग है, क्योंकि हर एक अगर हम कोई हार में भी एक जीत होती है। जीत वो होती है कि आपने उससे क्या इनपुट लिया, क्योंकि जो टाइम मतलब आपकी जो लाइफ है ये टिल डेथ चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वर्ल्ड मेरा एंड हो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई। ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है दुनिया में। जब तक सांसें हैं तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बातें करूँगी, ज़्यादा बतौल बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड शॉर्ट वीडियोस में गाने की ज़रूर लेते हुए आऊँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए सत श्री अकाल दोस्तों।